भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्य द्वारा आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया गया और सरकार के नाम 3 अलग अलग ज्ञापन उपायुक्त अंबाला को सौंपे। किसानों की मांग है कि HSGNG के इलेक्शंस को लेकर जो वोट बनाई जा रही हैं, उसके लिए सरकार को समय अवधि बढ़ानी चाहिए। बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा जल्द मिले, मंडी में फसल खरीद की व्यवस्था दुरुस्त की जाए और किसानों को जल्द उनकी पेमेंट मिले। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसे लेकर सिख संगत की वोट बनाने का कार्य चल रहा है। वहीं किसानों ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त अंबाला को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उन्हें वोट बनाने के लिए जो समय दिया गया है वो बहुत ही कम है। इस समय सीमा में ये कार्य पूरा करना काफी मुश्किल होगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस समय अवधि को नवंबर माह तक बढ़ाए। बीते दिनों आई बाढ़ की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में लगी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और इससे खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर एक ज्ञापन आज किसानों ने सरकार के नाम उपायुक्त को सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, पर हमें जमीनी हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है। 1 अक्टूबर से धान की खरीद मंडियों में शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर आज किसानों की ओर से अंबाला शहर उपायुक्त कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि धान की खरीद में माप तोल किया जाता है, इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए, फसल का उठान सही समय पर हो और किसानों की पेमेंट समय पर हो। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे किसान नेता जय सिंह ने बताया कि माप तोल के लिए कमेटी बनाई जाए ताकि किसानों का नुकसान ना हो और वहीं गन्ने की पेमेंट को जल्द किया जाए। डीसी साहब के पास एक मांग पत्र लेके आए हैं, जो हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चुनाव के लिए हमने मुहिम छेड़ रखी है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा सरकार ने उसकी वोटें बढ़ाने का काम शुरू किया है। हम हरियाणा की सिख संगत द्वारा ये चाहते हैं कि इसके अंदर जैसे विधानसभा की संसद की और वोटें बनती हैं, उसके अंदर सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाती है। इन वोटों के अंदर भी सरकार वैसे ही अपने मुलाजिम डिप्यूट करके इनको उसी संजीदगी से ये वोटें बनवाए जैसे हमारी दूसरी वोटें बनती हैं। एक मांग ये है और दूसरी मांग है इसमें कि वोटों का टाइम बहुत इन्होंने कम रखा है। 30 तारीख तक का टाइम था, पीछे तो परसों अखबार में भी आ गई थी कि इसको ये फॉर्म है 25 तारीख तक जमा कराओ। हम ये चाहते हैं कि इतने शॉर्ट टर्म में ये वोटें बन नहीं सकती, क्योंकि एरिया बहुत है, घर घर जाके वोटें बनवानी पड़ेंगी, उसका टाइम बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि इसको 2-3 महीने किया जाए ताकि लोग आराम से वोटें बनवा लें, उसके बाद सरकार इसका इलेक्शन कराए। इस मुद्दे के हम तहत ये डीसी साहब से मांग रखते हैं। आज किसान यूनियन शहीद भगत सिंह डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक संयुक्त मोर्चे की काल प्रज्ञापन देने पहुंची है। संयुक्त मोर्चे की जो मांगे हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके के अंदर किसानों की जमीन का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है और जो बांध टूटे हैं उनका रखरखाव और बांध बांधने के लिए और किसानों को उनकी खराबे की भरपाई के लिए और जिन किसानों के मजदूरों के मवेशी मर गए हैं उनको मुआवजा दिलवाने के लिए और गरीब परिवारों के जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं बाढ़ से उनको मुआवजा दिलवाने के लिए आज हम डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। ये जो ज्ञापन है ये डीसी साहब को देना है। मंडी की जो धान की खरीद है उसके बारे में 1 तारीख से सरकार खरीद करने जा रही है और उसके माप तोल के अंदर जो यहाँ पे गड़बड़ी होती है उसके अंदर हम डीसी साहब से कहेंगे कि एक कमेटी गठित की जाए और ताकि हमारे किसानों को नाप तोल के अंदर कोई चूना ना लगा सके और सही टाइम पर उसकी जो उठान हो वो भी सही समय पर हो और पेमेंट के बारे में भी जो सही समय पर हमारे किसानों की पेमेंट हो। और एक गन्ने की एक समस्या है नारायणगढ़ शुगर मिल की।